हेलो एवरीवन, आई एम रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। दोस्तों, आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं वो है आप सबकी रिक्वेस्ट पे वेरोनिका, जो कि आई थी 2017 में। ये एक स्पेनिश हॉरर मूवी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस हॉरर कोस्टर राइड पे। इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है 15 जून 1991 मैड्रिड में, जहां कई पुलिस की गाड़ियां एक घर के पास आके रुकती हैं। उस घर के आसपास पुलिस की अफरा तफरी मची होती है। ये वही घर है जहां से इमरजेंसी कॉल किया गया था, जो कि एक लड़की ने किया था, ये कहते हुए कि उसके भाई की जान खतरे में है और कोई उसको ले जाने के लिए आ रहा है। जब पुलिस घर के अंदर जाती है तो सब कुछ बिखरा पड़ा होता है और घर में लटका क्रॉस नीचे जमीन पे पड़ा होता है। यहाँ पे पुलिस वाले एक कमरे के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ देख के शॉक हो जाते हैं, मानो उन लोगों ने वहाँ कुछ अजीब देख लिया हो जिसको वो समझा नहीं सकते। और तब एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है और सीन सीधे प्रेजेंट में 3 दिन पहले आता है, जहाँ हम देखते हैं 15 साल की वेरोनिका को, जो अपने भाई बहनों के साथ मैड्रिड में रहती है। उसके भाई बहन है आयरीन, एंटोनिटो और लूसिया। वेरोनिका अपने भाई बहनों की देखभाल करती है। उसके पिता की मौत के बाद उसकी माँ बार में काम करती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। वेरोनिका एक आम सी जिंदगी जी रही थी और वो इस जिंदगी को जी के बहुत खुश थी। इसके बाद हम वेरोनिका की माँ को देखते हैं, जो ज्यादातर सोती रहती है क्योंकि उनकी नाइट की शिफ्ट थी। वेरोनिका पुरानी कुछ फोटोज देखती है और उसको वहाँ पे अपनी डैड की फोटो मिलती है। वो अपने डैड को मिस करती है। रोज का एक आम दिन वेरोनिका अपने भाई बहनों को तैयार करके स्कूल ले जाती है। वेरोनिका 15 साल की उम्र में ही एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही थी। हम देखते हैं कि उस दिन क्लास में सोलर एक्लिप्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था। हम देखते हैं कि वेरोनिका को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो और उसके दोस्तों का कुछ अलग ही प्लान चल रहा था। क्लास में बताया जाता है कि सोलर एक्लिप्स के दौरान पुराने समय में ये मान्यता थी कि वो दिन बलि देने के लिए एकदम सही दिन होता था। पुराने समय में सूर्य ग्रहण के दिन लोग एक इंसान की बलि चढ़ाते थे ताकि दूसरी दुनिया से वो किसी और आत्मा को इस दुनिया में बुला सके, क्योंकि सूर्य ग्रहण के वक्त ही अंधेरा रोशनी को ढक लेता है। सूर्य ग्रहण की अहमियत पुरानी मान्यताओं में काफी है। ये हमें हिंदू धर्म में भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारे बच्चे छत पे जाते हैं ताकि वो सोलर एक्लिप्स को देख सकें, लेकिन वेरोनिका और उसकी दोस्त स्कूल के बेसमेंट में आते हैं, जहां पूरी तरह अंधेरा था। अब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला था और नीचे बेसमेंट में वेरोनिका और उसके दोस्त वीजी बोर्ड खेलते हैं, जहां वेरोनिका अपनी डैड की फोटो वीजी बोर्ड पे रखती है। वेरोनिका की दोस्त डायना अपने बॉयफ्रेंड से कांटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त उसके पास अपने बॉयफ्रेंड की कोई भी चीज़ नहीं थी। अब वो तीनों वीजी बोर्ड को खेलना स्टार्ट करते हैं। वो लोग बीच में एक ग्लास रखते हैं और उस पे अपनी उंगलियां रखते हैं और चारों तरफ कैंडल जलाते हैं। सवाल पूछने पे उनको रिस्पॉन्स मिलता है। उधर छत पे सूर्य ग्रहण लग रहा था। वेरोनिका के दोस्तों को ये मजाक लगता है। ग्लास सूरज पे आके रुक जाता है। वेरोनिका और उसके दोस्तों को ग्लास बहुत ही जलता हुआ महसूस होता है, इसलिए वो अपनी उंगलियां हटा लेती हैं। लेकिन वेरोनिका अब भी उस ग्लास पे अपनी उंगली रखी थी। 2 सेकंड के लिए ग्लास हिलता है और फिर टूट जाता है और वेरोनिका की उंगली से खून गिर के सीधे सूरज पे गिरता है। और उधर छत पे सूर्य को पूरी तरह ग्रहण लग चुका था, यानी डार्कनेस इस दुनिया में आ चुकी थी। इधर मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और वीजी बोर्ड पे गिर जाती हैं, जिससे वीजी बोर्ड जल जाता है और 2 टुकड़ों में बट जाता है, यानी एक हमारी दुनिया और एक अंधेरी की दुनिया। इसके बाद वेरोनिका की हालत बिगड़ जाती है। उस जमीन पे पड़े पड़े कुछ बड़बड़ा रही थी। रोजा वेरोनिका के पास आती है। तब वेरोनिका उसके कान में कुछ कहती है, जिसको सुन के रोजा डर जाती है। इसके बाद वेरोनिका जोर से चिल्लाती है और उसका मुंह एबनॉर्मल तरीके से खुल जाता है, जो एक आम इंसान के लिए करना नामुमकिन था। देखने से साफ पता लग रहा था कि वीजी बोर्ड को खेलने के बाद वेरोनिका के साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में वेरोनिका का चेकअप होता है, लेकिन नर्स को वेरोनिका में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता और वो कहती है कि वेरोनिका नॉर्मल है। शायद वो आयरन की कमी की वजह से ब्लैकआउट हो गई थी। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वेरोनिका अपने घर जा रही होती है, जब हम देखते हैं कि सिस्टर दत्त वेरोनिका को घूर रही होती हैं।
वेरोनिका अपने घर पहुंचती है और हम देखते हैं कि वेरोनिका के साथ अजीब घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। जैसे उसका बैग अपनी जगह से हिल जाता था, वो अपनी जगह पे ना होके किसी और जगह पे ही मिलता था। वेरोनिका अपने भाई बहन के साथ खाना खा रही होती है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, मानो कोई चीज उसको ऐसा करने से रोक रही थी। वो किसी तरह खाना अपने मुंह में तो डालती है, लेकिन उसको निगल नहीं पाती। तब वेरोनिका के बहन के हाथ से दूध गिर जाता है और वेरोनिका वापस नॉर्मल हो जाती है। वेरोनिका के भाई बहन उसके इस अजीब बर्ताव को देख रहे होते हैं, लेकिन वो तो बच्चे थे, उन्हें क्या पता कि वेरोनिका के साथ क्या गड़बड़ हो गई थी। और अब वेरोनिका के शरीर पे भी स्क्रैच के मार्क्स आने लगे थे, मानो उसको किसी ने बुरी तरह खरोंचा हो। वेरोनिका अपने भाई एंटोनियो को बाथटब में नहला रही होती है जब उसको एक आवाज सुनाई देती है और वो 2 मिनट के लिए बाथरूम से बाहर जाती है। हम देखते हैं कि लाइट फ्लिकर होने लगती है और वेरोनिका उस रूम में बंद हो जाती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि बाथटब का पानी उबल रहा था, जिससे उसका भाई दर्द से चिल्ला रहा था। बाथटब का पानी एकदम से गर्म हो जाने की वजह से एंटोनियो जल जाता है। उसके शरीर पे रैशेस हो गए थे, लेकिन एंटोनियो का कहना था कि इसमें वेरोनिका की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये उसने किया है। यानी ये वेरोनिका ने नहीं बल्कि ईविल एंटिटी ने किया है, जो वेरोनिका से जुड़ गई थी। वेरोनिका बर्तन साफ कर रही होती है जब उसको एक ग्लास दिखता है और उसको याद आता है कि उसने वीजी बोर्ड खेला था। वेरोनिका टीवी बंद करने जाती है और हम देखते हैं कि उस कमरे में एक डार्क फिगर खड़ा होता है, जो कि बहुत ही इविल था। लेकिन वेरोनिका उसको देख नहीं पाती और सोने चली जाती है। उस रात वेरोनिका को बहुत ही डरावना सपना आता है, जहाँ वो अपने पिता को खड़ा देखती है, जो कि न्यूड खड़े होते हैं, जो कि बहुत ही क्रीपी लग रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि बेड से कई इविल हाथ निकलते हैं और वेरोनिका का गला दबाने लगते हैं। वेरोनिका जोर से चिल्लाती है और एक ईविल हाथ उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है और वेरोनिका का सपना यहाँ टूट जाता है। अगले दिन वेरोनिका स्कूल में अपने दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके दोस्त वेरोनिका के उस दिन के बिहेवियर से इतना डर गए थे कि वो उसको इग्नोर करने लगे थे। वेरोनिका वापस स्कूल के बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसको सिस्टर डेथ मिलती है। वो वेरोनिका को डांटती है कि एक डार्क एंटिटी ने खुद को वेरोनिका से अटैच कर लिया है। वो अपने पास्ट की एक घटना बताती हैं कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए सिस्टर डेथ ने अपनी आंखें फोड़ दी थी ताकि उनको ये काली ताकतें ना दिखें, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो अभी इविल एंटिटी को महसूस कर सकती थी। वो बताती हैं कि ये एंटिटीज काफी पावरफुल होती हैं। वो वेरोनिका की हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए वो वेरोनिका से जुड़ी इविल स्पिरिट को हटाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फेल हो जाती हैं, क्योंकि जो भी स्पिरिट वेरोनिका के साथ जुड़ी थी वो इतनी पावरफुल थी कि उससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं था। जिसके बाद सिस्टर डेथ वेरोनिका को बताती है कि जो उसने शुरू किया है वो उसे खत्म करे। वीजी बोर्ड का एक रूल होता है कि आप कभी भी बिना गुड बाय कहे वीजी बोर्ड के रिचुअल को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो वो इविल स्पिरिट इसी दुनिया में रह जाएगी और अपनी दुनिया में वापस नहीं जा पाएगी और आपसे अटैच हो जाएगी। इसलिए वेरोनिका को अब वापस उस दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना था, ताकि वो अपने से जुड़ी इविल एंटिटी को वापस उसकी दुनिया में भेज सके। और ये करने के लिए उसको वापस वीजी बोर्ड खेलना होगा और उस इविल एंटिटी को गुड बाय कहना होगा। सिस्टर डेथ ये भी बताती हैं कि वेरोनिका को अपने भाई बहनों को सेव करना होगा, क्योंकि ये एंटिटी एक सोल चाहती है। वेरोनिका को एक बुक में प्रोटेक्टिव सिंबल मिलता है, जिसको वो ड्रॉ करके घर के हर कोने में लगा देती है ताकि उसके भाई बहन सुरक्षित रहें। एक रात वेरोनिका चादर सुखा रही होती है जब वो सामने अपने नेबर के घर में देखती है। इस दौरान चादर उसके हाथ से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। वेरोनिका वापस अपने नेबर के घर में देखती है और सामने उसको वही डार्क स्पिरिट खड़ी नजर आती है। वेरोनिका तुरंत घबराई हुई अपने भाई बहनों के कमरे में जाके देखती है कि वो सेफ है या नहीं। तब वहाँ जमीन पे पड़ा एक खिलौना ऑन हो जाता है और वो देखती है कि एक डार्क शैडो दीवार से होती हुई उसके भाई बहनों के कमरे में चल रही थी, जो कि अपना हाथ बढ़ा के उन प्रोटेक्टिव सिंबल्स को जला देती है। अब वो एंटिटी उसके भाई का गला दबा रही थी। वेरोनिका घबराई हुई अपने भाई को उठाती है। वेरोनिका एकदम घबरा जाती है, उसको नहीं पता कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके भाई का कहना था कि ये उसने ही किया है। वेरोनिका किसी भी तरह से अपने भाई बहनों को सेफ रखना चाहती थी, इसलिए वो सब उस रात एक साथ सोते हैं। वेरोनिका को एक आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे चल देती है। वो देखती है कि घर के हर कोने में डार्क एंटिटी मौजूद थी, जो उसके साथ साथ चल रही थी, और अब वो दरवाजे के सामने क्रॉस लेके खड़ी हो जाती है। लेकिन जब लाइट खुलती है तो हम देखते हैं कि दरवाजे के पीछे वेरोनिका की माँ थी, जो नाइट शिफ्ट करके घर पे वापस लौटी थी। वो वेरोनिका को समझाती है कि उसे अपने भाई बहनों के सामने ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं है। हम देखते हैं कि अगले सुबह वेरोनिका के रूम में उसके भाई बहन आते हैं, जो उसको उठा रहे थे, और हम देखते हैं कि उसके भाई बहन उसके हाथ का मांस नोच के खाने लगते हैं
उसका सबसे छोटा भाई एंटोनिटो उसका गला दबाने लगता है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है, जो अपना हाथ उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाती है। यानी वो इविल स्पिरिट वेरोनिका की माँ के रूप में वहाँ आई थी, जिसने अपना हाथ वेरोनिका के प्राइवेट पार्ट पे रखा, जिसके बाद वेरोनिका को ब्लीडिंग हो जाती है और तभी वेरोनिका का सपना टूट जाता है। हम देखते हैं कि वेरोनिका का पहला पीरियड शुरू हो गया था, यानी उस इविल एंटिटी ने ज़बरदस्ती वेरोनिका का पहला पीरियड करवा दिया था। वो अपने मैट्रेस को साफ कर रही होती है, तभी वो अपने मैट्रेस को पलट के देखती है और देखती है कि मैट्रेस पे एक काला निशान था। वो अपने भाई बहनों के कमरे में जाती है और उनके बेड के मैट्रेसेस को भी उठा के देखती है। उसको अपने भाई बहनों के मैट्रेस के नीचे भी वही काला निशान मिलता है। देखने से साफ लग रहा था कि कोई इविल एंटिटी वहाँ आई थी और उसके भाई बहनों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। इसी बीच एंटोनिटो वेरोनिका को बताता है कि पिछली रात पापा आए थे और उन्होंने कहा था कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। अगली सुबह वेरोनिका अपने भाई बहनों को अपने माँ के पास छोड़ के चली जाती है। वेरोनिका वापस सिस्टर डेथ के पास जाती है उनसे बात करने, ताकि वो ये पता लगा सके कि इस इविल एंटिटी से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तब सिस्टर डेथ उसे बताती हैं कि वेरोनिका ने बिना गुड बाय कहे वीजी बोर्ड का रिचुअल खत्म कर दिया था। उसे वापस अब वीजी बोर्ड खेलना होगा और उस इविल एंटिटी को गुड बाय कहना होगा, ताकि वो दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल के वापस उस इविल एंटिटी को उसकी दुनिया में भेज सके। अब वेरोनिका वापस अपने दोस्तों के पास जाती है ताकि वो वीजी बोर्ड वापस खेल के उस इविल एंटिटी को उसकी दुनिया में वापस भेज सके। लेकिन रोजा और डायना उसके साथ वीजी बोर्ड खेलने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि वो दोबारा कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहते थे और वो वेरोनिका के उस दिन के बिहेवियर से काफ़ी डर गए थे। वेरोनिका किसी भी तरह अपने दोस्तों को मनाना चाहती थी कि वो उसके साथ वीजी बोर्ड खेल ले। तब रोजा बताती है कि 12 जून को बेसमेंट में वेरोनिका ने उसके कान में कहा था कि 3 दिन बाद वो मर जाएगी, यानी 15 जून को। ये सुनने के बाद वेरोनिका को शौक लगता है। उसको समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था, लेकिन वो अपने से जुड़ी इविल एंटिटी को किसी भी तरह अपने से अलग करना चाहती थी। इसलिए अब वो डिसाइड करती है कि वो वीजी बोर्ड अपने भाई बहनों के साथ खेलेगी। वो उस टूटे हुए वीजी बोर्ड को वापस जोड़ती है। वो घर की सारी खिड़कियों को बंद कर देती है और अपने भाई को एक बुक देती है जिसमें प्रोटेक्टिव सिंबल बना होता है और कहती है कि वो घर की सारी दीवार पे ये सिंबल बना दे। लेकिन इविल एंटिटी बहुत ही चालाक थी। वो एंटोनिटो के साथ ट्रिक करती है और पेज पलट देती है और एंटोनिटो प्रोटेक्टिव सिंबल की बजाय वो सिंबल बना देता है जिससे इविल एंटिटी उस घर में प्रवेश कर सके। अब लोग कैंडल जला के वीजी बोर्ड खेलना स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई इविल एंटिटी उस समय वहाँ है। तब जवाब आता है हाँ। वेरोनिका उस इविल एंटिटी से गुड बाय कहती है, लेकिन इविल एंटिटी गुड बाय कहने से मना कर देती है। इसके बाद घर में अजीब अजीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कैंडल्स बुझ जाती हैं और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वीजी बोर्ड से ग्लास हट जाता है। ग्लास एक दरवाजे के पास जाके रुक जाता है और वेरोनिका उसका पीछा करती है। जब वेरोनिका उस कमरे में जाती है तो वापस उस मैट्रेस को देखती है और एक काला हाथ उस मैट्रेस से निकल के वेरोनिका को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन वेरोनिका अपने आप को छुड़वा लेती है, जिसके बाद घर की सारी लाइटों में ब्लास्ट हो जाता है। वेरोनिका डर के मारे पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि वो और उसके भाई बहन खतरे में है। ये मूवी का वही स्टार्टिंग सीन है जहाँ से ये मूवी स्टार्ट हुई थी। हम देखते हैं कि वो इविल एंटिटी एंटोनिटो को अपने साथ ले जाती है। घबराई वेरोनिका अपने छोटे भाई को हर जगह ढूंढती है। उसके बाकी के दोनों भाई बहन बहुत डर गए थे और वो इविल एंटिटी घर में चलते हुए नजर आती है। वेरोनिका को एंटोनिटो बाथरूम में मिलता है। वेरोनिका अपने छोटे भाई को गोद में उठाती है और वहाँ से भागती है। वो अपने बाकी के भाई बहनों को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। उधर हम देखते हैं कि बार में वेरोनिका की माँ को पता चलता है कि उसके घर की तरफ पुलिस जा रही है, जिसको देख के उनको बहुत फिक्र होती है। वो तुरंत अपने घर की तरफ भागती है। यहाँ वेरोनिका और उसके भाई बहन घबराए हुए फ्लैट से नीचे आते हैं और वेरोनिका सामने के शीशे में देखती है कि उसका भाई उसकी गोद में नहीं है। इविल एंटिटी ने उसको धोखा दिया ये दिखा के कि उसकी गोद में एंटोनिटो है। वेरोनिका ये देख के बहुत परेशान हो जाती है और वापस घर में जाती है अपने भाई को ढूंढने। वेरोनिका वापस घर में जाती है और घर की सारी चीजें टूट के जमीन पे गिर जाती है। वो इविल एंटिटी बाथ टब में एंटोनिटो को खींच लेती है और पर्दे के पीछे वेरोनिका उस इविल एंटिटी को देखती है। वेरोनिका को वहाँ टूटा शीशा नजर आता है और यहाँ से फ्लैशबैक में घटी घटनाएं दिखाई देती है। उसे दिखता है कि आज तक जो भी हुआ उसके भाई बहनों के साथ वो वेरोनिका ने ही किया था और उसने ही अपने भाई बहनों पे हमला किया था। यानी आज तक जो भी बुरी चीजें उसकी फैमिली के साथ हो रही थी वो वेरोनिका ही कर रही थी, क्योंकि वो इविल एंटिटी हर वक्त उससे जुड़ी थी और उसको पोजेस्ट करती थी, जिसके बाद वेरोनिका को कुछ भी याद नहीं रहता था। जिसे देखने के बाद वेरोनिका बिल्कुल टूट जाती है। हम देखते हैं कि वेरोनिका को शीशे में सामने इविल एंटिटी खड़ी दिखती है।
वेरोनिका जानती थी कि अगर वो जिंदा रही तो वो इविल एंटिटी हमेशा उससे जुड़ी रहेगी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली हमेशा खतरे में रहेगी। इसलिए वो अब अपने आप को मारने का डिसाइड करती है। वो कांच के टुकड़े से अपने आप को मारने वाली होती है, लेकिन इविल एंटिटी ऐसा करने से उसे रोक देती है और वो इविल एंटिटी अपना हाथ वेरोनिका के हाथ में डाल देती है ताकि वो उसकी सोल को ले सके। और यहाँ मूवी का वही स्टार्टिंग सीन देखते हैं जब पुलिस ऑफिसर एक घर में आए थे और सारी चीजें बिखरी पड़ी थी। दरअसल वो वेरोनिका के ही घर में आए थे। आपको याद होगा कि पुलिस वाले कुछ देख के डर गए थे, जैसे उन्होंने कुछ एबनॉर्मल देख लिया हो। उन्होंने वेरोनिका को ही देखा था जो हवा में लटक रही थी और कुछ देर बाद नीचे गिर गई थी। इसके बाद वेरोनिका की माँ दौड़ती हुई अपने घर में आती है और अपने बच्चों को बाहर घबराया हुआ पाती है, लेकिन वेरोनिका उनको नहीं दिखती। वेरोनिका की ऐसी हालत देखने के बाद पुलिस वाले तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। वेरोनिका की माँ अपनी बेटी को इस हालत में देख के टूट जाती है। वो लोग वेरोनिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन वेरोनिका मर चुकी थी। ये बात ऑफिसर रोमेरो को कॉल पे पता लगती है। पुलिस ऑफिसर के हेड देखते हैं कि वेरोनिका की तस्वीर जल जाती है अपने आप बिना किसी कारण, और इसके बाद घर की लाइट आ जाती है। अब जो वेरोनिका के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था उस ऑफिसर को समझ में नहीं आता कि रिपोर्ट में क्या लिखे। वो पुलिस ऑफिसर उस केस को अननेचुरल केस बता के उस केस को बंद कर देता है। दोस्तों, इस मूवी में काफी हद तक चीजों को रियल सिचुएशन से मैच किया गया है, जिसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वेरोनिका को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वेरोनिका के रियल इवेंट को मैं मिडनाइट अलोन के एपिसोड में कवर करूंगी, तो मिडनाइट अलोन का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।